हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। एंड आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल पार्ट थर्ड और इसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। पॉलिनोमियल पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम कि पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक हमें एक डिवीजन दिया हुआ है, हमें एक डिवीजन दिया होता है। तो हमें डिविडेंड को डिवीजर से हम डिवाइड करने पे हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिलता है, प्लस उसको फर्दर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलता है। क्वेश्चन को मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद हमें रिमाइंडर मिलता है, तो ये रिमाइंडर कब तक मिलेगा, जब ये लेस देन डिवीजर होगा। डिवीजर से जब छोटी वैल्यू हमें यहाँ पर रिमाइंडर में मिलेगी तो ये लेसर होना चाहिए डिवीजर से। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसको हमने डिवाइड करा फंक्शन जी एक्स से। तो हमें इसको डिवाइड करने के बाद कुछ क्वेश्चन है क्यू, जो हमें क्यू एक्स मिलेगा और रिमाइंडर हमें आर एक्स मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगा कितनी भी डिग्री का, अगर हम उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे एक छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल से, तो हमें क्यू एक्स एज रिमाइंडर मिलेगा एंड आर एक्स एज रिमाइंडर मिलेगा। क्यू एक्स क्वेश्चन और आर एक्स रिमाइंडर मिलेगा। तो हमारे पास इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि एफ एक्स जो है वो डिवीजर और क्वेश्चन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर और प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो एफ एक्स होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो पॉलिनोमियल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, जो नॉर्मली हम डिवीजन डिवीजन प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि डिविडेंड जो होगा वो क्वेश्चन और डिविजन के प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो यही हम डिविजन डिवीजन प्रॉपर्टी को हम पॉलिनोमियल्स में भी एप्लीकेबल होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन होता है हर, या तो पॉलिनोमियल्स हो या इंटीजर्स हो, ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन होगी कि एक, अगर हमारे पास फंक्शन हमने सपोज करा एफ एक्स, हमें कोई फंक्शन गिवन है समथिंग ए एक्स स्क्वायर, मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हम उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम डिनोट करेंगे। तो इसका एक जीरो हमें अल्फा या फिर ए, यहाँ पर मैंने ए बोला है, हम उसको अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा हमारे पास इसका एक जीरोज है, एक गिवन जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स को एक फंक्शन है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा हमने सपोज करे थे जीरोज अल्फा बीटा गामा। तो एक्स माइनस ए और अल्फा जो है वो एफ एक्स को डिवाइड कर सकेंगे। तो यही ये बोल रहा है कि ए अल्फा हमारे पास एक जीरोज है पॉलिनोमियल का, जो एफ एक्स को, जिसके लिए एक्स माइनस अल्फा डिवाइड कर सकेगा एफ एक्स को। तो एफ एक्स जो होगा उसका एक डिविजर जो होगा, डिविजर वो एक्स माइनस अल्फा भी हो सकता है। ठीक है, एक्स माइनस जो भी हमारा जीरो होगा पॉलिनोमियल का उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम ये जो डिवीजन प्रॉपर्टी है पॉलिनोमियल्स की, इसको बेहतर क्वेश्चंस के साथ समझते हैं कि हम डिवीजन कैसे अप्लाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो हम क्वेश्चन के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, डिवाइड, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से और बाद में हमें डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव भी करना है। मतलब हमें ये जो रिलेशन है डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसको प्रूव भी करना है
पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, देन ये जो हमारे पास रिलेशन है इसको हम प्रूव करेंगे। तो हम इनको डिवाइड करते हैं, नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते हैं हम वैसे ही लिखेंगे। तो डिविडेंड के प्लेस पर हम ये 3x² प्लस 5x माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हमें डिवाइड करना है x+2 से। x+2 हमारा डिवीजर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ वर्क में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है x+2 दिया हुआ है, x+2 हमें गिवन है, x+2 गिवन है। तो हम फर्स्ट टर्म में देखेंगे, हम फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर है ये हमें मिल सके। तो वो क्या मिलेगा हमें, हम डिवाइड कर सकते हैं x को, x में 3 की मल्टीप्लाई करें तो हमें 3x मिलेगा, और x में 3x की मल्टीप्लाई करें, x 3x इंटू x करेंगे तो हमें 3x² मिलेगा। तो हमारे पास ये जो टर्म यहाँ पर ये आ गई, 3x² हमें मिल गई। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस डिविजर में हम 3x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इस डिविजर में हम 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x टाइम्स x, 3x², 3x टाइम 2 प्लस 6x। ओके, तो इसकी जगह पर हम 3x पुट करेंगे, क्वेश्चन में हम 3x लिखेंगे, और यहाँ पर जो हमें मल्टीप्लीकेशन के बाद करने के बाद ये जो फंक्शन मिला है इसको हम नीचे नोट डाउन करेंगे। तो हमें मिलेगा 3x² प्लस 6x। ओके, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 3x प्लस माइनस, हम ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, हम 5x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस 6x, तो हमारे पास नेगेटिव x बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू बची नेगेटिव x, और ये जो हमारे पास बचेगा इसको नेक्स्ट टर्म को नीचे नोट डाउन करेंगे -1। अब हम देखें कि हमें जो फर्स्ट टर्म चाहिए वो नेगेटिव x चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव x चाहिए। तो हम इसमें ये जो डिवीजर है इसकी फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लीकेशन करें कि हमें नेगेटिव x मिले, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नेगेटिव x मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं x+2 में हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेगेटिव x -2 हमें ये एज आंसर मिलेगा। तो हम क्वेश्चन के प्लेस पर लिखेंगे ये -1, तो हम यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवीजर में, सो दैट हमें ये फंक्शन मिल सके -x -2। तो इसको सॉल्व करने के बाद -x, नेगेटिव x में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव x, नीचे वाली वैल्यू भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव x प्लस पॉजिटिव x, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जगह पे हमें 0 मिलेगा। सेम नीचे -1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2, तो -1 प्लस 2 विच विल बी +1, तो इसकी जगह पे हमें +1 बचेगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं ये कह सकेंगे कि ये रिमाइंडर है, ये हमारे पास रिमाइंडर ये हमें मिला है +1 रिमाइंडर हमें मिला है, और ये जो टर्म मिली है ये क्वेश्चन QX मिली है क्वेश्चन, और ये हमारे पास टर्म है इधर डिविजर, और डिविडेंड हमें गिवन है ऑलरेडी 3x² + 1। अब हम इस डिविजर एल्गोरिथम को प्रूव कैसे करेंगे, हमें चाहिए डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पुट अप करेंगे, डिविजर की वैल्यू है x+2 एंड क्वेश्चन की वैल्यू है 3x - 1 एंड प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर में हमें +1 मिला था तो हम +1 यहाँ लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी अगर वो इस डिविडेंड के इक्वल आती है तो हमारा ये डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x टाइम्स x विच इज 3x², 3x टाइम 2 प्लस 6x, -1 टाइम्स x, -x, +2 टाइम्स -1 which will be -2 and plus
+1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसको फिर और सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर +6x -x इट विल बी +5x, -2 +1 इट विल बी -1। ओके, तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो जिस फंक्शन को हमने डिवाइड करा था ये सेम फंक्शन हमें यहाँ पे मिला है, ये सेम फंक्शन हमें यहाँ पे मिला है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमारी डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हेंस प्रूफ हो गई है, वेरीफाई हो गई है। तो यही हमारा क्वेश्चन होगा, दिए हुए फंक्शन को अगर हम x+2 से डिवाइड करेंगे तो 3x-1 हमारा क्वेश्चन मिलेगा हमें, और +1 हमें एज रिमाइंडर मिलेगा। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन है, QX एंड रिमाइंडर RX +1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। डिवाइड दिस फंक्शन 5x³ -13x² +21x -14 by 3x -2x +x²। ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है 3x + 2x -x + x², तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लिख सकेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? ax² + bx + c विच विल, इसका मतलब कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री पावर जो है वो हाईएस्ट होगी, तो हम उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो हाईएस्ट डिग्री है इसको हम पहले लिखेंगे x² -2x + 3। तो इस फंक्शन से हम ये फंक्शन डिवाइड करेंगे, डिविडेंड को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो हमें 5x³ -13x² +21x -14 तो इसको हम डिवाइड करेंगे इस फंक्शन से जो हमें दिया हुआ है x² -2x + 3। तो इसमें हम फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे, x² में हम क्या टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमें 5x³ मिले +3। x² में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमें x³ मिले, विच इज x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x³ मिलेगी फर्स्ट टर्म की जगह पर, और +5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x³ मिलेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का वो ये होगा 5x³ -10x² +15x। ओके, तो हम क्वेश्चन की प्लेस पर यही लिखेंगे 5x विच विल बी 5x। ओके, 5x टाइम्स करेंगे हमें तो मिलेगा ये फंक्शन, इसकी जगह पर हम करेंगे ये 5x³ -10x² +15x। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू, तो हमें मिलेगा ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करेंगे -13x² में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे -10x², तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, -13x² +10x², तो हमें मिलेगा -3x²। ओके, तो इस प्लेस पे हमें मिलेगा -3x²। सिमिलरली इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 21x में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है नीचे वाली वैल्यू विच इज 15x, तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 6x, +6x, तो हम इसकी जगह पर +6x लिखेंगे। साथ में ये जो लास्ट वैल्यू हमारे पास -14, इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम देखें हमारे पास जो टर्म्स आई हैं, ओके, ये जो फर्स्ट टर्म है 3x², तो इस 3x -3x² -3x², तो हम इस टर्म में देखें x² -2x -2x +3, तो इसमें कितने क्या टर्म हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमें -3x² मिले। x² ऑलरेडी है तो हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -3x मिलेगा। -3x² इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास -3x² नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6x एंड
नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव -9, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन में हम लिखेंगे -3, क्योंकि हमें फर्स्ट वैल्यू जो है -3x² मिल गई। तो -3x² से 3 से -3 से सॉरी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो टर्म वो आएगी -3x² + 6x -9। तो जब सब्ट्रैक्ट हम करेंगे अपर वैल्यू में से, दोनों सेम है विद सेम साइन, दोनों का सेम साइन है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। सेम हियर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम साइन है, 6x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -14 नेगेटिव में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें -9, विच मीन्स 14 + 9 इट विल बी -5। तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो -5 मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास Rx रिमाइंडर है, और ये जो टर्म है ये हमारे पास Qx क्वेश्चन है, और ये टर्म जो है हमारे पास ये डिवीजर है। तो अब हमें हमारा जो है क्वेश्चन हमें मिल गया है। अब क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें सही मिले हैं या नहीं, इनको देखने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम से इनको प्रूव कर सकते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या कहती है कि डिविडेंड जो होगा वो डिवीजर इनटू क्वेश्चन के प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के इक्विवेलेंट होगा। तो हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड इक्वल, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हमें जब मिलेगी तो हम कह सकेंगे कि यही इस फंक्शन के लिए क्वेश्चन है। जब इसको इस डिविजर से हम डिवाइड करेंगे तो हम पुट करके देखते हैं डिविजर क्या है हमारे पास, ये 2x² -2x x² -2x + 3। इसमें हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमारे पास है 5x - 3 प्लस रिमाइंडर करेंगे, प्लस रिमाइंडर है हमारे पास -5। ओके, दोनों दो साइन को कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए जो नंबर के साथ जो साइन होता है उसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले फर्स्ट टर्म की इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म की इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म की इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल हमारे पास 6 टर्म्स होंगी। तो हम करेंगे डिविडेंड इक्वल 5x टाइम्स x², 5x³ 5x टाइम -x, तो इट विल बी -10x। 5x टाइम +x +3 इट विल बी +15x। अब हम इस टर्म की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -3x² सेम, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6x नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव -9 -15। तो हम सॉल्व करेंगे, डिविडेंड इक्वल 5x³ x³ की सिंगल टर्म है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, -x, ये -x² था, -x² -3x, तो इट विल बी -13x², 15x + 6x इट विल बी 21x, +21x। तो ये हमारे पास -9 -5 था, तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी -14। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को हमने इनिशियली डिविडेंड मानकर उसको डिवाइड करा था तो वही फंक्शन हमें मिला है 5x³ -13x + 21x -14। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस फंक्शन के लिए और इस डिविजर के लिए और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है और रिमाइंडर है, इनके लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है, क्वेश्चन कि हमें दिया हुआ है कि 1 इज 1 ऑफ द जीरोस तो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल px गिवन है। पहले तो इस पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ जाती है। तो हाईएस्ट डिग्री है नेगेटिव, हाईएस्ट डिग्री है क्यूब, तो हम पहले क्यूब वाली टर्म लिखेंगे, -x³
प्लस 7x माइनस 6। तो हमें बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल के लिए एक जीरोस जो है वो 1 है। ओके, और हमें इसके बाकी जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे हम करेंगे इसके लिए? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास 3 जीरो होने चाहिए। 3 डिग्री जो है वो 3 है, तो 3 ही हमारे पास जीरोस होंगे। हम उन जीरोस को मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड एक जीरो हमें गिवन है 1, अल्फा बीटा 1। तो इन जीरोस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा। ओके, एक्स माइनस बीटा। तो ये हमारे पास ये हमारे पास दो ये जीरोस हम मान लेते हैं। तो ये जीरोस हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये x प्लस 1, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करके उसके बाकी जीरोस निकाल फाइंड आउट करेंगे तो हमें बाकी जीरोस मिलेंगे। हम शुरू करते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे इस क्यूबिक इक्वेशन को, एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6, और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो हमें मिलेगा x माइनस 1 में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें जो हमें नेगेटिव एक्स क्यूब मिले। तो x माइनस 1 में हम नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन जो होगा हमारा नेगेटिव एक्स स्क्वायर होगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही हम ये फंक्शन नोट डाउन करेंगे, नेगेटिव एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम देख सकेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये सेम टर्म है विद सेम साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास अपर जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर नहीं है। तो इसको अगर हम जीरो में से माइनस करते हैं, जीरो माइनस अपर वैल्यू जीरो, हमारे पास सेम टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर की, जीरो माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो हम इसको लिखेंगे नेगेटिव एक्स स्क्वायर, साथ में हम ये वैल्यू इसमें नीचे नोट डाउन करेंगे एक्स टर्म वाली पॉजिटिव प्लस 7x। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म नेगेटिव में है और एक्स स्क्वायर है, तो हमें चाहिए कि हम ये फर्स्ट टर्म जो है नेगेटिव एक्स स्क्वायर हमें ऐसी टर्म मिले। तो हम x माइनस 1 में से x माइनस 1 में क्या टर्म मल्टीप्लाई करेंगे हमें नेगेटिव x, ये जो फर्स्ट टर्म से मिले। तो हम नेगेटिव x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें नेगेटिव एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये बनेगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमारे पास ये जो टर्म होगी क्वेश्चन में हम लिखेंगे नेगेटिव एक्स, तो हमें ये नेगेटिव एक्स मिलेगा, और साथ में हम ये जो वैल्यू है इसको लिखेंगे नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। पॉजिटिव एक्स 7x में से पॉजिटिव एक्स माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव 6x मिलेगा, साथ में नोट डाउन करेंगे नेगेटिव 6x। इसको नेगेटिव 6x लिखने पर सेम हम फिर से डिविजन x माइनस 1 में से हम ऐसा क्या टर्म मल्टीप्लीकेशन करें कि हमें ये फर्स्ट है 6x मिले, 6x मिले। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें ये 6 टाइम्स x 6x मिलेगा, तो माइनस 6। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा कैंसिल आउट हो गया है। तो हम क्वेश्चन में पॉजिटिव 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव 6 लिखेंगे, साथ में ये टर्म नीचे नोट डाउन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6x माइनस 6। तो ये हमारे पास 0 एज रिमाइंडर बच गया। ओके, तो अब हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। ओके, क्वेश्चन के टाइम पर, क्वेश्चन के प्लेस पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है p डैश x इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। तो इसके हमें फैक्टर्स करने सो दैट कि हमारे पास ये जो है बाकी फैक्टर्स भी आ सके। तो हम 6 के ऐसे 6 इंटू 1 विच मीन 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें प्लस माइनस करके हमारे पास 1 बचे।
यहाँ पर हमारे पास 1 बचे, तो हम क्या करेंगे, -6 -x² -3 टाइम्स 2, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, तो x इंटू 3 - 2 + 6। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -x² -3x माइनस प्लस 2x -6। इन दोनों टर्म में से हम नेगेटिव x कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा नेगेटिव x + 3। ओके, सेम इधर से हम पॉजिटिव 6 था। ओके, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, +2, हमें मिलेगा x + 3। अब इन दोनों टर्म में से x + 3 कॉमन है, तो हम x + 3 कॉमन लेंगे, x + 3, और इधर से नेगेटिव x + 2। तो हम पहले इस टर्म को फिर इस टर्म को इक्विवेलेंट टू 0 रख के देखेंगे, x + 3 = 0, हमें मिलेगा x = -3। और अब नेक्स्ट टर्म को इक्विवेलेंट रखेंगे, नेगेटिव x + 2 = 0, तो x = +2। तो एक हमारे पास ये इसका 0 आया है, -3, और एक +2। तो हम कह सकते हैं 1 के अलावा -3 और +2 भी ये हमारे जीरोस होंगे दिए हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। होप ये आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें ये डिग्री 4 की एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और बोला गया है 2 + √3 2 - √3, ये दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, और हमें बाकी 2 जीरोस निकालने हैं। तो हम क्या कह सकेंगे, हम कह सकते हैं कि हमारे पास अल्फा बीटा अल्फा बीटा, और ये 2 रूट हमारे पास हैं, √3 2 + √3 एंड 2 - √3, ये हमें दिए हुए हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास 2 जीरोस हैं। तो पहले ये चीज समझिए कि आप x² इंटू x² करते हैं, तो आपके पास x⁴ आपको मिलती है। तो इसका मतलब आप ये डिग्रीज इनको ऐड कर सकते हैं अगर बेस सेम हो तो। ये हम एक्सपोनेंट में हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे ही आपके पास ax² + bx + c ऐसी कोई पॉलिनोमियल है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं dx² + ex + f नेक्स्ट पॉलिनोमियल से, तो आपको डिग्री 4 का पॉलिनोमियल मिलेगा, x⁴ प्लस समथिंग एल्स। तो आपको डिग्री 4 का आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, राइट। तो आप क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करते हैं, तो आपको दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, तो ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर करके आप जीरोस इस इक्वेशन के फाइंड कर सकेंगे, तो आपको बाकी 2 जीरोस भी इस पॉलिनोमियल के मिल जाएंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। पहले इन 2 जीरोस से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास ये जो दो रूट्स हमें दिए हुए हैं, जीरोस जो दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। जब हमें जीरोस दिए होते हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो हम उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, वो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये α1 और β1 भी सपोज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब इन दोनों की वैल्यू चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो 2 + √3 प्लस 2 - √3, इन दोनों का एडिशन जो हमें मिलेगा वो 2 + √3 प्लस 2 - √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बी 4। ओके, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 4 होगा। ऐसे ही इनका प्रोडक्ट जो होगा 2 + √3 एंड 2 - √3,
तो ये हम देख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, विच मीन्स 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 माइनस 3 और ये 1 होगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन p डैश एक्स बनेगी, हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी डैश एक्स मान लेते हैं इसको, क्योंकि पी एक्स हमने ये सपोज करा हुआ है जो हमें डिग्री 4 की पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पी डैश एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा हमने ये सपोज करा, इन दोनों का सम हमें फॉर्मूला है, इसकी जगह पर 4x पॉजिटिव 1 प्लस 1, तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिली है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो हमें मिली है दो जीरोस की हेल्प से, तो इससे हम डिवाइड करेंगे ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है डिग्री 4 वाला, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमें एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसके हम फैक्टराइज करेंगे। तो पहले इसको डिवीजन करते हैं, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x पावर 4 2x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो इसको हम डिवाइड करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 1 से, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो इसमें हम क्या टर्म मल्टीप्लाई करें जो हमें फर्स्ट टर्म जो है वो x की पावर 2x पावर 4 मिले। तो हम 2 से तो मल्टीप्लाई करना जेन्युइन है, 2 हमें कोएफिशिएंट मिलेगा, एंड एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x पावर 4 मिलेगा। तो हम क्या क्या प्रोडक्ट करेंगे क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 2x की पावर 4, और नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x क्यूब फिर प्लस 2x स्क्वायर। तो हम इसको नोट डाउन करेंगे, 2x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ओके, तो इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू, सेम वैल्यूज हैं विद सेम साइन तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव 8x क्यूब, तो नेगेटिव 9x क्यूब प्लस 8x क्यूब, तो ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बचेगा हमारे पास x क्यूब। बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लगाएंगे, तो ये इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास नेगेटिव x क्यूब बचेगा। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे 5x स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x पॉजिटिव 2x स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम पॉजिटिव 3x स्क्वायर पुट करेंगे। ऐसे ही ये नेक्स्ट टर्म जो है प्लस 3x, इसको नोट डाउन करेंगे, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हमें ये टर्म देखनी है, ये जो हमारे पास डिविजर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बार बार इसी में ही हम मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे सो दैट हमें ये जो डिवाइड की फर्स्ट टर्म है ये हमें मिले। अब हमें चाहिए नेगेटिव एक्स क्यूब, नेगेटिव एक्स क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब चाहिए एक्स स्क्वायर में तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लीजिए आ गया एक्स क्यूब। उसके बाद नेगेटिव साइन चाहिए तो नेगेटिव एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एक्स क्यूब आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो क्वेश्चन हुआ ये नेगेटिव एक्स हुआ, तो इस बार हम नेगेटिव एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे डिविजन में सो दैट हमें फर्दर टर्म्स मिले। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें मिलेगा नेगेटिव एक्स क्यूब नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 4x स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक्स। ओके, तो हमें मिलेगा नेगेटिव एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज मिलेंगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इन सब्ट्रैक्ट करने पर, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x स्क्वायर। ओके,
तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर बचेगा, तो हमारे पास बचेगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर। 3x में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x, तो हमारे पास ये पॉजिटिव 4x बचेगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 4x आ गया। साथ में ये नेगेटिव 1 हम यहाँ नोट डाउन करेंगे, नेगेटिव 1। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ओके, तो ये जो है हम अब हमें फिर से सेम डिविजन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हमें यहाँ पर नेगेटिव एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो हम नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो मिलेगा वो नेगेटिव 1 मिलेगा, इस बार नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जो मिलेगा इनका प्रोडक्ट वो नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो जाएंगे प्लस 4x माइनस 1। तो हम इस टर्म को यहाँ नोट डाउन करेंगे प्लस 4x माइनस 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सेम टर्म्स हैं ऊपर नीचे और सेम साइंस है, तो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करने पर ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें रिमाइंडर एज 0 मिलेगा। ओके, तो अब हमारे पास जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो मिली है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ओके, तो हमारे पास p डबल डैश x जो हमारे पास मिला है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी जो हमने रूट से फाइंड करी थी, p डबल डैश हमें मिला है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 1, इसको हम a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो हमें a इंटू सी की वैल्यू चाहिए, विच मीन्स 2 इंटू 1 की वैल्यू चाहिए 2। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस माइनस करने पर 1 आए, मतलब b के इक्विवेलेंट वैल्यू आए। b क्या है हमारे पास 1 है, तो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 हमारे पास 1 होता है, 2 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास 1 होता है। तो हम लिख सकेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर हम 2 माइनस 1 लिखेंगे माइनस 1। तो हम p डैश डबल डैश x की जगह पे हमें मिलेगा p डबल डैश x, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1। तो हम यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2, यहाँ से हम पॉजिटिव 1 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा x माइनस ये फैक्टराइज हम फिर से करते हैं, हम इन वैल्यूज को जो है अरेंज करके लिखेंगे पहले। तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 1। इसमें से हम देख सकते हैं x कॉमन है हमारे पास, तो हम x कॉमन ले लेंगे 2x माइनस प्लस प्लस 1, और यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन लेंगे, तो नेगेटिव 1 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 2x प्लस 1। ओके, तो ऐसे ही अब ये दो टर्म्स, इसमें से 2x प्लस 1 कॉमन है, तो 2x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो अगर इक्विवेलेंट टू 0 रखेंगे तो एक जीरो हमारे पास यहाँ से मिलेगा, एक जीरो यहाँ से मिलेगा, तो हम पहले फर्स्ट जीरो निकालते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी नेगेटिव 1/2, नेगेटिव 1/2। सिमिलरली हम यहाँ से फाइंड करें सेकेंड टर्म में से x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू मिली हमें x इक्वल्स 1। तो ये जो x इक्वल्स नेगेटिव हाफ और x इक्वल्स 1 है, ये बाकी जीरोज हैं दिए हुए डिग्री 4 पोलिनोमियल के लिए, 2x/4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ओके, अब इन्हीं के बेसिस पर हम ये जो हमें तीन फॉर्मूले हमने देखे थे, एक तो क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन, क्यूबिक के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, और हम डिवीजन एल्गोरिथम जो फॉलो करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई हायर डिग्री की पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें साथ में उसके कुछ वो जीरोस दिए हुए हैं, तो हम उन जीरोस का क्या करेंगे, उन जीरोस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उससे
हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें एक टर्म मिल जाएगी यहाँ पे, एक क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने पे हमें बाकी 2 रूट्स मिलेंगे और वो रूट्स इस दिए हुए डिग्री के भी होंगे, दिए हुए पॉलिनोमियल के लिए भी होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो इस नॉमियल के चैप्टर के लिए इतना ही। मैं बाकी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो वर्कशीट में, असाइनमेंट्स में प्रोवाइड करूंगी अलोंग विद दिस लेक्चर्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, और जो असाइनमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और साथ के साथ अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज आती हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं उसमें दिए हुए आपके पैकेज में। एंड साथ में मैं उसी के साथ थोड़े अपडेट्स करती रहूंगी ताकि कुछ चीजें छूटी ना इस कोर्स में। तो इस पॉलिनोमियल के चैप्टर के लिए इतना ही पूरा ब्रीफ में, और प्रैक्टिस के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस असाइनमेंट में प्रोवाइड करूंगी, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड बोथ, सो दैट आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स को समझ के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।